हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको सर्दियों के मौसम में टमाटर किस तरीके से उगाने हैं ये मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको जो पनीरी है टमाटर की उसके ग्रो करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा और साथ साथ बाकी जितनी सर्दियों की पनीरी जो है वो किस तरीके से उगा सकते हैं मुकम्मल वीडियो होगी। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। ये थोड़ा सा टाइम निकाल के आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह आप हज़ारों रुपए के नुकसान से बच जाएंगे और आपका जो अपना कीमती वक्त है वो आपने लगाया होगा उसका फ़ायदा आपको होगा। देखें, टमाटर के बारे में जो उगाने के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं इतने ज़्यादा टमाटर इसके ऊपर लगे होंगे। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि इतनी गर्मी पड़ी और जिससे टमाटर क्या बाकी कोई सब्ज़ी उसके ऊपर फल नहीं लगा। लेकिन मेरे टमाटरों के ऊपर मिर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल मैंने की। तो ये तजर्बे और एक्सपीरियंस की बात होगी, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़हमत करके आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि टमाटर जो लगाने का मौसम है वो हमें पता नहीं होता कि हमने टमाटर को लगाना कब है, मिर्च को कब लगाना है। तो जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। हमारे जो टमाटर के पौधे होते हैं या मिर्च के पौधे हैं उनके ऊपर फल जो है वो नहीं लगता। तो पहली बात तो ये है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आपने टमाटर और मिर्च का जो पौधा है वो आपने अक्टूबर या नवंबर में लगाना, मतलब सर्दियों के मौसम में आपने लगाना है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, या सर्दियों के मौसम में तो टमाटर लगते नहीं हैं, ग्रो नहीं होते, सर्दी बहुत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने टमाटर का जो पौधा है वो आपने अक्टूबर या नवंबर में लगाना है। इसी तरीके से मिर्च भी आपने अक्टूबर और नवंबर में लगानी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि जब आप अक्टूबर और नवंबर में लगा देते हैं, थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है। दिसंबर और जनवरी में ठंड पड़ जाती है। जब आप अक्टूबर और नवंबर में लगाएंगे उसकी ग्रोथ हो रही होगी। और दूसरी बात ये कि इसको अपने ग्रो बैग में लगाना है। गमले में भी लगा सकते हो लेकिन ग्रो बैग में आपने लगाना है। जब आप अक्टूबर और नवंबर में लगाते हैं तो उससे ये होता है कि पौधे की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये आप जनवरी, फरवरी और का मौसम आता है उसमें ठंड बढ़ जाती है, आपने उसको शापर से कवर कर देना है। थोड़ा सा पुली हाउस आपने इसका बना देना है। इसका ठंड से आपने बचाना है। तो जैसे ही मार्च का महीना आएगा तो इसके ऊपर बेतहाशा फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही सर्दियों का मौसम थोड़ा पड़ेगा, ख़त्म होगा, गर्मियों का मौसम शुरू होगा, तो इसके ऊपर जो है वो टमाटर वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं। मिर्च के ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम इसकी पनीरी ही मार्च में लगाते हैं और मार्च में पनीरी लगा के जब रिपोर्ट करते हैं उसकी ग्रोथ होना शुरू होती है। और तो ऊपर से मई का महीना आ जाता है, अप्रैल का महीना आ जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती है और आपका जो टमाटर का पौधा या मिर्च का पौधा है वो जल सड़ जाता है, या मौसम इतना हॉट हो जाता है कि आपके पौधे के ऊपर फ्रूटिंग नहीं लगती। तो पहली बात तो ये कि आपने इसको अक्टूबर और नवंबर में लगाना है अगर आप टमाटर के पौधे के ऊपर सही तरह फ्रूटिंग लेना चाहते हैं। अब आइए ज़रा इसकी पनीरी कैसे लगानी है, टमाटर की पनीरी या किसी और सब्ज़ी की पनीरी। देखें, आजकल जैसे ये अगस्त का महीना चल रहा है, इसमें आप पनीरी लगाते हैं तो इसके लिए बहुत गर्मी होती है। वैसे इसका जो आइडियल मौसम होता है वो सितंबर में ही लगाते हैं। मिड ऑफ सितंबर के बाद आप लगाना शुरू करें। तो अगर आप अगस्त में या 15 सितंबर से पहले लगा रहे हैं, सितंबर में लगा रहे हैं, तो मिट्टी जो लेनी है आपने सादा गार्डनिंग मिट्टी लेनी है। उसके अंदर आपने कोई गोबर वगैरह खाद वगैरह मिक्स नहीं करनी। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ कि इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप खाद मिक्स कर देते हैं तो फिर जब गर्मी पड़ती है तो ये जो पनीरी है ये जल सड़ जाती है। तो आपने कोई खाद इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपके इलाके में मौसम अभी गर्म है तो उसके अंदर खाद आप इस्तेमाल ना कीजिए। जब आप इसको रिपोर्ट करें तो फिर आप इसके अंदर जो है वो खाद मिक्स कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से मिट्टी तैयार कर लेनी है।
देखें, गमले कोई ले लें, ट्रे ले लें आप। इस तरीके से जो है ना वो आप छोटे छोटे गमले ले सकते हैं। इसके अंदर आपने मिट्टी ले लेनी है, थोड़ा सा आप इसको प्रेस कर लीजिए, ऊपर से मिट्टी की थोड़ी सी गुंजाइश रहने दीजिए। और ऊपर से आपने क्या करना है, इसके छिड़काव कर देना बीजों का। आप एक ट्रे के अंदर, गमले के अंदर 20 से 25 मैक्सिमम आप बीज जो है वो ऊपर से इस तरीके से छिड़काव करके आपने इसके ऊपर कोकोपीट वगैरह डाल दें। ये मोस्टली सर्दियों के ऊपर, सर्दियों के मौसम में जो कोकोपीट होती है उसके साथ साथ थोड़ा सा सड़ा हुआ गोबर भी मिक्स कर देते हैं ताकि ऊपर नमी वगैरह रहे। और इस तरीके से बीज जो है वो 8 से 10 दिन में जो है वो बीज पनीरी जो है वो उगती है। तो आप इस तरीके से लगाने के बाद ऊपर से पानी से जो है वो हल्का सा शावर कर देंगे और इसको धूप में रख देना है। आप देख लीजिए मॉडरेट सनलाइट के अंदर जो है वो बहुत तेज़ धूप हो तो उसमें मत रखिए, वरना ये पनीरी जो है वो गर्मी के मौसम में आप उगा रहे हैं तो गल सड़ जाएगी। तो इस तरीके से इसको धूप में रख देते हैं और 8 से 10 दिन में पनीरी जो है वो उगती है। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं आपको इसको रिपोर्ट का करने का तरीका और मुकम्मल तफ़सीलात बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें, इसको रिपोर्ट कैसे करना है, खादें कौन सी देनी है। तो वो तमाम एहतियातें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ज़रूर आपको इसके बारे में बताता रहूँगा, मुकम्मल गाइड दूँगा, मुकम्मल गाइडलाइन दूँगा। वैसे कोशिश कीजिएगा पनीरी अगर आप नर्सरी से ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि उनके पास हाइब्रिड सीड्स होते हैं। आप महंगे महंगे ऑनलाइन सीड जब ख़रीद के आप ख़ुद से पनीरी लगाते हैं तो फल उसके ऊपर नहीं लगता। तो कोशिश कीजिए नर्सरी से आप पनीरी ले लीजिए, वही ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप घर पर लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पनीरी जो है वो लगा सकते हैं। किसी भी किस्म की सब्ज़ी की पनीरी लगानी है इसी तरह ही आप पनीरी लगाइएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।